हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बात करने वाले हैं, क्या एक सेफ्टी ऑफिसर एम्प्लॉय होता है? क्या एक सेफ्टी ऑफिसर को एम्प्लॉय माना जा सकता है? माना जा सकता है या नहीं, ये तो तय आप करेंगे। लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या वास्तव में एक सेफ्टी ऑफिसर किसी भी कंपनी में, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, और आपको मालूम है कि मैं जो कुछ भी बात करता हूं वो कुछ इस तरीके का होता है जो जानकारी आपको होना चाहिए। हर एक सेफ्टी मैनेजर को, हर एक सेफ्टी एडवाइजर को, हर एक सेफ्टी ऑफिसर को ये जानकारियां होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपको ये जानकारी हो। अगर ये जानकारी है तो फिर ये वीडियो आपके लिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि एक सेफ्टी ऑफिसर क्या एम्प्लॉय की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? आपका जवाब हाँ या ना। अगर आता है तो कैसे, और नहीं तो क्यों? तो जाहिर सी बात है, बाकी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और जितने लोग हैं वहां पे, सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, चार्ज हैंड है, ये जितने लोग हैं ये सब एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक सेफ्टी ऑफिसर जो है, उसका जो वर्क ऑफ नेचर अगर देखा जाता है तो उसे कई जगह एम्प्लॉय नहीं माना गया है। क्या? उसे एम्प्लॉय नहीं माना गया। अब एम्प्लॉय की परिभाषा अगर देंगे, द डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और नेशनल स्टैंडर्ड, सो दैट टाइम, उस समय जो बात मेरे पास समझ में आती है, उस एक्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो यह पाया गया है कि अगर हम उस रूल को मानते हैं, कंपनी एक्ट को मानते हैं, या जो भी हमारा जो ऑक्यूपेशनल एक्ट बनाए गए, रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, अगर हम उसको मानते हैं तो डेफिनेटली तो फिर सेफ्टी ऑफिसर भी एक एम्प्लॉय हुआ। अब ये प्रश्न उठता है, लेकिन अगर वह एम्प्लॉय हुआ तो एम्प्लॉय की ड्यूटी जो होती है, एक जो है निश्चित समय के लिए होती है। ये प्रश्न ये भी उठ गया कि एक एम्प्लॉय की ड्यूटी जो होती है निश्चित टाइम के लिए ही होता है, यानी वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, 12 घंटे की ड्यूटी करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर आप 12 घंटे के बजाय उसकी जो रूल्स है, जो स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है 8 to 12, यानी पेपर में वो क्या दिखाएंगे वो तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पेपर में वही दिखाएंगे जो रूल, भले ही वो आपसे 14 घंटे का काम ले, लेकिन आपको वो दिखाएंगे क्या कि भाई 8 घंटा आपने काम किया, 10 घंटे काम किया आपने, 12 घंटा काम किया। मैक्सिमम आप 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी नहीं ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर 12 घंटे के बाद की अगर ड्यूटी लेना आप शुरू कर देते हैं तो फिर वह एम्प्लॉय की क्राइटेरिया से बाहर आ जाता है, वह एम्प्लॉय की क्राइटेरिया से बाहर आ जाएगा। सो कीप इन माइंड, ये दिमाग में रखिए कि एम्प्लॉय के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम वह निश्चित समय के लिए ही काम करे, और वह समय पूरा होते ही फिर वह अपना रेस्ट करे, या जो कुछ भी उसका रेस्टिंग टाइम होता है। लेकिन यह सेफ्टी ऑफिसर के लिए तो नहीं होता। सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी जो होती है वो तो 24 आवर्स की होती है। जिस तरह से पुलिस की ड्यूटी होती है, पुलिस की ड्यूटी, मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो यहां पे पुलिस विभाग में जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की होती है, और उन्हें 12 महीने के बजाय 13 महीने की सैलरी मिलती है। जी हां, तो यह चीज अगर क्या, तो फिर वो भी एम्प्लॉय है, वह एम्प्लॉय माना जाएगा। हाँ, कुछ कंडीशन है। मैं यहां सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर की बात कर रहा हूं क्योंकि वीडियो और आपका लंबा होता जाएगा और फिर आप जानने के लिए काफी उत्सुक होंगे कि क्या है। तो एक सेफ्टी ऑफिसर, यदि उसकी टाइम लिमिटेशन बढ़ी हुई है, इस दो बातों को समझिएगा, एक सेफ्टी ऑफिसर अगर उसकी टाइमिंग बढ़ी हुई है, निश्चित बढ़ा हुआ है, तो फिर वह एम्प्लॉय की श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि उसका टाइम फिक्स नहीं किया गया, यानी उसकी ड्यूटी जो है ये नहीं, उस टाइमिंग की क्राइटेरिया में नहीं रखा गया, तो फिर वह एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। वो क्या माना जाएगा? वह आपका एक एडवाइजर माना जाएगा, एक सलाहकार माना जाएगा। वो कभी भी तैयार रहेगा। इट मीन्स पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है कभी भी। यानी जो ड्यूटी है, जैसे आज मैंने चार्ज लिया, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा काम था, हाँ वो ड्यूटी करने की टाइमिंग होती है। मेरा रेस्ट टाइम होगा वो अलग बात है, मुझे रेस्ट के लिए अलग टाइम मिल रहा है। लेकिन अगर उन नियमों को हम देखें तो कुछ कंडीशन में सेफ्टी ऑफिसर को एम्प्लॉय नहीं माना जाता है, और क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर का जो वर्क ऑफ नेचर है वह एक सलाहकार का होता है, और सलाहकार के लिए, सलाहकार यदि आपने उसे हायर किया है
और उसे जिम्मेदारी दिया कि आपको मेरे यहां यही काम करना है, इतने घंटे काम करना है, तब तो वह सलाहकार की भूमिका वहां पे कुछ हद के लिए, कुछ देर के लिए वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और एम्प्लॉय की भूमिका आ जाती है। लेकिन जब कंपनी किसी भी सेफ्टी ऑफिसर को रखती है तो वो 2 शब्द का इस्तेमाल जरूर करती है और आपको पढ़ाया जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद है ये जानकारी, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। क्या 2 चीजें बताई जाती हैं और मैं आपको याद दिलाता हूं, आप इस चीज को समझ पाएंगे। एक शब्द आता है कि एक सेफ्टी ऑफिसर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड अकाउंटेबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑल्सो, ये वर्ड उसके लिए प्रयोग होता है। तो जब वह जिम्मेदारी भी निभाएगा, उत्तरदायित्व भी निभाएगा, दोनों ही चीज निभाएगा, तो फिर एम्प्लॉय कैसे हुआ। फिर दूसरी बात हमको पढ़ाई जाती है, हमें बात बताई जाती है जो हम लोग पढ़ते हैं स्टडी में, कि आप चाहे ड्यूटी पे हो या न हो, आप इससे बच नहीं सकते, आपको इस बात का जवाब देना होगा। अब भी प्रश्न उठता है कि जब हम ड्यूटी पे ही नहीं है तो जवाब कैसे देंगे। आप तो यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा है क्योंकि वर्क ऑफ नेचर सेफ्टी ऑफिसर का चेंज हो जाता है। सेफ्टी ऑफिसर फुलफिल एम्प्लॉय नहीं माना जाता है, उसे हम आंशिक एम्प्लॉय मानते हैं। उसे क्या मानते हैं, आंशिक, यानी जो है वो एम्प्लॉय तो है लेकिन उसका वर्क ऑफ नेचर जो है एडवाइजर का है, वो एक सलाहकार है, वो कोशिश करता है, वो सबकी भलाई की बात करता है। तो उसके वर्क ऑफ नेचर को, यही कारण है कि सेफ्टी ऑफिसर को सजा के लिए सजा नहीं दिया जा सकता। ये कई ऐसे रीजंस आपके सामने आते हैं, तो आप ये बात समझ चुके होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि एक सेफ्टी ऑफिसर एम्प्लॉय है या एडवाइजर, तो आपका जवाब क्या होगा। एक सेफ्टी ऑफिसर एम्प्लॉय, आंशिक रूप से एम्प्लॉय भी है और एडवाइजर भी है, और ज्यादातर अगर वर्क ऑफ नेचर को देखा जाए तो सेफ्टी ऑफिसर एक एडवाइजर की भूमिका में वर्क करता है, तो वह एम्प्लॉय कम हुआ और एडवाइजर ज्यादा हुआ। यही कारण है कि अगर हम रूल को देखें, इस नियम को देखें, तो हम सेफ्टी ऑफिसर को एग्जैक्ट जो है एम्प्लॉय नहीं मान सकते, या कोर्ट भी उस चीज को नहीं मानती, और इसका बेनिफिट सेफ्टी ऑफिसर को मिलता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफी फायदेमंद होगी, आप इस बात को समझ पाएंगे। और भी डिटेल जानना हो तो आप अपने एक्सपर्ट से बात करिए और इस विषय में उनसे डिस्कस करिए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।